की बात सामने आई। इसके बाद बिजली विभाग ने मौके पर जाकर जांच की तो कटिया तार डालकर अवैध तरीके से बिजली उपयोग किए जाने का खुलासा हुआ। यूनिवर्सिटी पर पिछले करीब 6 माह से बिजली चोरी करने का आरोप है और जांच के बाद जुर्माना लगाने की बात कही गई है। वहीं युवा कांग्रेस ने कुलगुरु पर बेतहाशा भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर आंदोलन की चेतावनी दी है। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर विश्वविद्यालय में बिजली चोरी किए जाने के वीडियो वायरल होने के बाद बिजली विभाग की टीम यूनिवर्सिटी पहुंची। यहाँ छात्रवृत्ति कक्ष के ऊपर से निकली विद्युत लाइन से कटिया तारों को जोड़कर राष्ट्रीय सेवा प्रकोष्ठ में बिजली उपयोग किए जाने की बात सामने आई। विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता गजेंद्र चौरसिया ने बताया कि सूचना मिलने पर जांच की गई। इसमें कटिया तारों से अवैध बिजली उपयोग की पुष्टि हुई। धारा 135 के तहत पंचनामा तैयार किया गया है। उक्त चोरी करीब 6 महीने से चलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पूरे भवन की जांच के बाद जुर्माना तय हो। हालांकि इस दौरान मौके पर विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा ने आरोप लगाया है कि जब से यूनिवर्सिटी में कुलगुरु प्रोफेसर शुभा तिवारी पदस्थ हुई है तब से विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है। ताजा मामले को लेकर उन्होंने बिजली विभाग पर भी संदेह जताते हुए कहा कि अगर कोई गरीब होता तो कड़ी कार्रवाई हो चुकी होती, लेकिन यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई में कोताही बरती जाती है। उन्होंने चेतावनी दी कि वे जल्द ही विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचार को लेकर धरना देंगे और कार्रवाई न होने तक आंदोलन जारी रखेंगे। देखिए, ये चोरी आज की नहीं है, ये चोरी पिछले कई वर्षों से जारी है। चोर चोर मौसेरे भाई। बिजली विभाग वाले जब चोरी करते हैं तो उनकी मदद ये लोग कर देते हैं, जब ये चोरी बिजली विभाग की करते हैं तो उनकी मदद वो कर देते हैं। आप खुद देखिए कि किसी गरीब परिवार का जब कनेक्शन 1000 रुपए का वो बिल जमा नहीं कर पाता है तो उसका कनेक्शन काट दिया जाता है। कनेक्शन काटने के साथ अगर तब भी वो जमा नहीं करता है तो उसकी कुर्की कर ली जाती है। लेकिन जहाँ लाखों का बिल है, ये कहाँ जा रहे हैं पैसे? बिल तो जनरेट हो रहा है, बिल तो चुकाने के लिए गवर्नमेंट पैसा भेज रही है, तो आखिर ये जा कहाँ रहा है? लोगों छात्र छात्राओं की जो फीस जमा हो रही है उसमें से जो बिल जमा होने हैं आखिर वो किस मद में खर्चा कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, जब से ये यहाँ की कुलगुरु प्रोफेसर शुभा तिवारी जी यहाँ पर आई हैं, भ्रष्टाचार के नए आयाम हमारे महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने रचे हैं। ये बिल्कुल बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो क्या कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति एक बाबू का नाम आगे करके पूरे भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं। मैं आपसे एकदम कैमरे के सामने ओपनली कह रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक भ्रष्टाचार सिर्फ उस विभाग का नहीं है जहाँ की आपने वीडियो देखे, ये पूरे विश्वविद्यालय का भ्रष्टाचार है जो अब आने वाले समय में देखे जाएंगे और उनका पुरजोर तरीके से युवा कांग्रेस विरोध करेगी। लोकेंद्र चौरसिया लगातार जांच कर रहे हैं, हर वो कमरे कमरे पर जाए। वो क्या है, वो लाइन मैन होंगे, वो जांच करेंगे, लेकिन जो मेन मगरमच्छ बैठे हुए हैं, चाहे वो आपके एससी सिंह हो, डी हैं या एससी हैं सिंह साहब हो, चाहे वो आपके ई हो, इन लोगों के बाद भी तो ऊपर पहुंचे। आपको गरीब से बिल लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप ले लेते हैं, आप इन लोगों से भी तो बिल चुकवाइए। कितना मत, मैं आपको याद होगा, शायद आप लोग भूल गए होंगे, आप लोगों ने तो खबर बनाई थी कि 4 फरवरी 2023 को किस प्रकार से विश्वविद्यालय में जो अनियमितताएं थी, हम लोगों ने, सभी लोगों ने राज्यपाल के सामने, हमने सिर्फ मौका मांगा था कि हमें इनकी बात उजागर करने का मौका दीजिए। इन लोगों ने किस प्रकार से तत्कालीन एसपी से सांठगांठ करके पूरे छात्र छात्राओं को पिटवाया था, याद हो गया, आ गया होगा आप लोग, कैसे पिटवाया था, कैसी बेरहमी से मार पिटाई करवाई थी। तो हम लोग तो ये है कि बैक होने वाले नहीं हो। अभी मैं कह रहा हूँ कि हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। एक 2-3 दिन में हम पूरी ड्राफ्टिंग कर लें, सोमवार या मंगलवार तक जितने भी भ्रष्टाचार हैं तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। जब तक कार्रवाइयाँ नहीं होंगी तब तक FIR दर्ज नहीं होगी। और इस चूंकि सारे भ्रष्टाचार की जड़ जो हमारी शुभा तिवारी जी हैं, ये हैं, जब तक उनके खिलाफ मुकदमा कायम नहीं होगा, उनके खिलाफ रिकवरी नहीं बनेगी, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। मैंने आपको फिर बोला है, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे से भटकाना चाह रही है। इससे पहले भी यही हुआ था कि इन्होंने भर्तियां करी, बीजेपी ने विरोध किया, कुछ और लोगों से, अन्य संगठन से विरोध कराया, हुआ क्या, सब ले दे के वो शांत हो गए और बस मामला खत्म कर दिया। किसी एक व्यक्ति की आड़ में पूरा भ्रष्टाचार नहीं छिप सकता है, ये मैं कह रहा हूँ, न छिपेगा। उनको भी सजा मिलेगी, लेकिन उसकी जो जड़ है, मूल जड़ है, शुभा तिवारी जी सबसे पहले कार्रवाई उन पर कराएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले भी महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में बिजली चोरी का मामला सामने आ चुका है, जहां बिजली विभाग ने जांच के बाद लगभग 3 लाख रुपए का चालान जारी किया था। उस समय भी कटिया तारों के जरिए अवैध बिजली उपयोग की पुष्टि हुई, लेकिन कार्रवाई सीमित रही। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के अन्य आरोप भी
समय समय पर चर्चा में रहे हैं, जिनमें वित्तीय अनियमितताओं से लेकर प्रशासनिक लापरवाही तक शामिल है। स्थानीय लोगों और छात्र संगठनों ने पहले भी कुलगुरु और प्रशासन पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है, जिसके चलते यूनिवर्सिटी की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। इसकी सूचना हमको मीडिया के माध्यम से पता चली थी और जैसे हम यहाँ पे लोकेशन पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पे तो ओपन कनेक्टर डले हुए हैं, उससे 2 कटी के तार बना करके कटी डाला हुआ है। उससे हम टोटल लोड काउंट किया है। अभी फिलहाल दो डिपार्टमेंट में हमको खाली खुले पाए गए हैं, तो उसमें 6 किलोवाट अनुमानित लोड पाया गया है जी। उसके केस में हमने इसका 135 का पंचनामा बनाया है, 135 की धारा में। लोड कुछ और बढ़ेगा? लोड अभी और डिटेल जो भी डिपार्टमेंट बंद हुए हैं, जो भी बंद हैं, उनका भी लोड चेक नहीं किया गया। जैसे डिपार्टमेंट खुलेंगे तो हमारा स्टाफ वापस से आएगा और उनको चेक किया जाएगा। लोड अनुमान है कि लोड और ज़्यादा भी पाया जा सकता है। कितना लोड है उसके अनुसार कितना चालान? जिस हिसाब से लोड पाया गया है उस हिसाब से लगभग लाखों में इनकी बिलिंग होनी चाहिए। बाकी ऑनलाइन बिलिंग होती है तो इनको अपडेट कर दिया जाएगा। कितने महीनों से ये लाइट चोरी चला रहे हैं? और लगभग अपन अनुमान से देखा 6 महीने से तो ऊपर ही है इनकी चोरी चल रही है। 6 महीनों से सर एमपीपी ने कभी निरीक्षण नहीं किया यूनिवर्सिटी का? इससे पहले भी निरीक्षण किया जा चुका था, तो उसका भी उन पर चालान 3 लाख का आप जो बता रहे हैं पहले किया जा चुका है और आगे चल के भी निरीक्षण किया जाएगा और अभी भी 1 दिन में वापस से पूरी बिल्डिंग का निरीक्षण किया जाएगा। सब किस जगह से जुड़ा था ये था? ये छात्रवृत्ति का जो कमरा है वहाँ के इसके ऊपर छत पे तार जुड़े हुए थे। कोई मिला डिपार्टमेंट में? अभी डिपार्टमेंट में तो कोई नहीं मिला हमको। पहले वहाँ प्रेजेंट थे वो चले गए। जैसे हम लोगों को एमपीवी के स्टाफ को देखा वो